अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आमर मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आप मैथ का नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और अपने पेपरों की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन ईजी मेथड से करवाए जाएँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आप अपने पेपरों की तैयारी अच्छी कर सकें और इम्तिहान में कामयाब हो सकें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज के लेक्चर के नोट्स का पीडीएफ बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आपको जरूरत हो तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उन्होंने ए की वैल्यू दी है, बी और सी की वैल्यू दी है। वो कह रहे हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम निकालें। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटू बी प्लस सी। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू है 3/2, बी की वैल्यू है 5/3 प्लस सी की वैल्यू है 7/5। 3/2, इधर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 3 5 15, तो 5 5 25 प्लस 3 7 21। 3/2 इंटू, इनको ऐड करेंगे, ऐड करने से आंसर आ जाएगा 46/15। तो आप इनको कैलकुलेटर से ऐड करके भी कर सकते हैं। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आपने सबसे पहले ये वाला बटन दबाना है। इसमें वैल्यू है हमारी 5/3 प्लस फिर ये वाला बटन दबाना है। हमारी वैल्यू है 7/5 इक्वल टू, दबाएंगे तो हमारा ये आंसर आ गया 46/15। तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं ये 3 1 3, 3 5 15 और ये 2 पे कैंसिल हो रहा है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो इसका आंसर आया 23/5। तो अगर आपको काटने में कोई मसला हो तो आप कैलकुलेटर ले लेंगे, ये वाला बटन दबाएंगे। तुम्हारी वैल्यू है पहली 3/2, तो इस पे लिखेंगे 3/2, फिर आगे मल्टीप्लाई, फिर यही बटन दबाएंगे तो हमारी आगे वाली वैल्यू है 46/15 इक्वल टू, दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ये आंसर दे देगा 23/5। तो यही है 23/5। तो ये हमने निकाली लेफ्ट हैंड साइड। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब निकालते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें दी है ए बी प्लस ए सी। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड हमारी ये वाली है ए बी प्लस ए सी, तो वो मैंने लिख दी। इक्वल टू, ए की वैल्यू है 3/2 और बी की वैल्यू है 5/3 प्लस ए की वैल्यू लिखेंगे 3/2, फिर सी है, सी की वैल्यू लिखेंगे 7/5। तो आप देख रहे हैं ये 3 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 5/2 प्लस ये कैंसिल नहीं होते तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 7 21 डिवाइड 2 5 10। तो अब इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा 10, 5 25 आ जाएगा। 2 5 10 होता है तो 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25 प्लस इसका 21 आएगा। अगर एलसीएम में कोई भी इशू हो तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे, ऐड करने से आंसर आ जाएगा 46/10। तो इनको डिवाइड करें या कैंसिल कर दें, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10। तो इसका भी आंसर आ गया 23/5। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो आप देख रहे हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर वही है और राइट हैंड साइड का भी आंसर वही है। तो अब लिखेंगे कंपेयरिंग। इक्वेशन 1 और 2। तो दोनों को हमने कंपेयर किया, यानी दोनों को हम देखेंगे तो दोनों का देखने से आंसर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसा आ रहा है। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखने से बेहतर है कि जो हमें रकम दी हुई है वही लिख दें। ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यह है ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू, पहले ए है, ए की वैल्यू लगाएंगे, ए की है 3/2 प्लस
बी की वैल्यू है 5/3 इंटू सी की वैल्यू है 7/5। जिसमें ब्रैकेट हो पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो माइनस करते हैं, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 3 2 6, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, 7/5 इसी तरह ही ये आ गया 10 और 9 19/6 इंटू 7/5। ये कैंसिल नहीं हो रहे, जब कैंसिल ना हो तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को 7 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 133 डिवाइड 6 5 30। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है, तो राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारी AC प्लस BC। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड हमारी AC प्लस BC है, तो वो मैंने लिख दी। A की वैल्यू है हमारी 3/2 इंटू C की वैल्यू है 7/5 प्लस B की वैल्यू है 5/3 इंटू C की वैल्यू है 7/5। तो आप देख रहे हैं कैंसिल नहीं हो रहे, 3 7 21, 2 5 10 प्लस ये 5 5 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 7/3। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 10 3 30, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, 3 1 3 प्लस 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 10 70। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से हमारा आंसर आ गया 133/30। तो आप देख रहे हैं कि हमारा राइट हैंड साइड से भी आंसर वही आ गया। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसा आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखने से बेहतर है कि हम रकम लिख दें कि A प्लस B इंटू C इक्वल टू AC प्लस BC। तो ये है हमारे पार्ट 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उन्होंने इसमें भी A, B और C की वैल्यू दी है। वो कह रहे हैं वेरीफाई करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जमा के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी करनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? A प्लस B प्लस C, 3 वैल्यू हो और इधर भी 3 वैल्यू हो, A प्लस B प्लस C। अगर इन दोनों की ब्रैकेट एंड वालों की 2 हो तो इसमें पहले दोनों की कर देनी है। ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिर्फ ब्रैकेट चेंज हो, 3 नंबर हो, उनके दरमियान प्लस है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो दोनों में प्लस लगाएंगे। सिर्फ आपने ब्रैकेट चेंज कर देनी है। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड है A प्लस इंटू B प्लस C। A की वैल्यू दी है 4/3 प्लस इंटू B की वैल्यू दी है 5/2 प्लस C की वैल्यू दी है 7/4। सबसे पहले अब इसका एलसीएम ले लेना है। ये तो इसी तरह लिखेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 5 2 10 प्लस 7 इसी तरह आएगा। एलसीएम में थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 7/3 प्लस इनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 17/4। इधर भी हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 4 3 12 4 4 16 प्लस 17 3 51। तो इनको ऐड करेंगे, ऐड करने से हमारा आंसर आ जाएगा 67/12। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। तो राइट हैंड साइड दी है A प्लस B इंटू प्लस C। A की वैल्यू लिखते हैं 4/3 प्लस B की वैल्यू है 5/2 इंटू C की वैल्यू है 7/4। अब इन दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 3 2 6 2 4 8
3 5 15 प्लस 7/4 इसी तरह ही इन दोनों का कर देंगे ऐड करने से आएगा 23/6 प्लस 7/4। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 46 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21। तो ये एलसीएम कैसे आता होता है, आपने एलसीएम ऐसे लेना है, ये 6 और 4 है, 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 3 2 2 फिर 2 पे हो रहा है, 2 1 2 3 डिवाइड नहीं होता, इसी तरह लिख देंगे 3 1 3 1 उसी तरह है। तो आप देख रहे हैं 2 2 4 4 3 12 एलसीएम आ गया। उसके बाद क्या करना होता है, ये वाला नंबर इन दोनों को हम करते हैं डिवाइड करने से आंसर क्या आता है 6 2 12 2 आता है, 2 को ऊपर वाले से आपने मल्टीप्लाई करना है, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आ जाएगा, प्लस इसी तरह इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आता है 3 4 3 12 होता है। तो जो 3 आंसर आया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 7 21। तो इस तरह हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने से आ जाएगा 67 डिवाइड 12। तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड भी वही आ गई, क्वेश्चन नंबर 2। तो इनको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हमने कंपेयर किया। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखने से बेहतर है कि हम वैल्यू लिख दें जो रकम दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी इंटू प्लस सी। तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब हम करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, a b c 3 रकमें आ जाएंगी, सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, और इधर भी a b c। हमने कहा है कि अगर एंड वाले 2 की ब्रैकेट हो, इनमें पहले 2 की ब्रैकेट हो जाती है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज करनी है, वैल्यू 3 होती है, ब्रैकेट चेंज करनी है। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू बी सी। वैल्यू दर्ज करते हैं, a की वैल्यू है 4/3 इंटू बी की वैल्यू है 5/2 मल्टीप्लाई 7/4 इक्वल टू 4/3। इसी तरह ही ये कैंसिल नहीं हो रहे, अगर कैंसिल ना हो तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 5 7 35 डिवाइड 4 2 8, तो ये आ गया 35/3 2 6। तो ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड हमारी ए बी इंटू सी। अब ए की वैल्यू लगाएंगे, ए की है 4/3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 5/2 इंटू सी की वैल्यू है 7/4। तो आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 2 4। तो ये आ गया 2 5 10 10/3 और इधर 7/4। तो आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 4 2 5 10। तो ये आ गया 5 7 35 डिवाइड 3 2 6। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इनको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखने से बेहतर है कि हम रकम ही लिख दें, ए बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि इस 0 इज अ रैशनल नंबर। आप बताएं कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं है। तो मैंने रैशनल और इरैशनल का कंसेप्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने वो लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपने सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखनी है। मैंने रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिख दी है।
तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी नंबर रैशनल होता है अगर वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो। पी ओवर क्यू की फॉर्म में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, बटे की फॉर्म में हो। पी भी काउंटिंग नंबर हो, क्यू भी काउंटिंग नंबर हो, माइनस प्लस कोई से भी हो सकते हैं, सिर्फ नीचे वाला नंबर जीरो ना हो। अगर नीचे वाला नंबर जीरो हो जाएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जीरो है, जीरो का बटा देखें बटा वन होता है, जिसका बटा ना हो वन होता है, तो नीचे वाला नंबर जीरो नहीं है। तो अगर नीचे जीरो ना हो तो वो हमारा नंबर होता है रैशनल। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है? हमने नंबर्स पढ़े हुए हैं, हमारे नंबर्स क्या होते हैं? या वो जीरो से बड़े होते हैं, या जीरो से छोटे होते हैं, या वो जीरो के बराबर होते हैं। तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनके अलावा नंबर कोई और नहीं हो सकता। या वो जीरो से बड़ा हो सकता है, या छोटा हो सकता है, या जीरो के बराबर हो सकता है। तो इसी तरह कहेंगे कि ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी भी वही है कि हर नंबर जीरो से बड़ा हो सकता है, यानी पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है। तो लिख देंगे जीरो से ग्रेटर, या जीरो से लेस, या इक्वल टू जीरो। ये तीन ही प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तीन पॉसिबिलिटी हो तो वो होती है हमारी प्रॉपर्टी ट्रिचोटोमी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। उन्होंने हमें दो नंबर दिए हैं 4 और 5। वो कह रहे हैं इनके दरमियान दो रैशनल नंबर बताएं कि कौन कौन से होंगे। एक नंबर दिया 4, दूसरा नंबर दिया 5। तो हम सबसे पहले लेट करते हैं। इसको कहते हैं कि ये x1 है, x1 इक्वल टू 4 और x2 इक्वल टू 5। तो जब भी बिटवीन आए, बिटवीन का क्या मतलब होता है? एक मिड पॉइंट, यानी एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनका दरमियान वाला फाइंड करना था। दरमियान वाले को कहते हैं मिड पॉइंट। तो हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइड 2। तो x1 की वैल्यू है 4, x2 की है 5 डिवाइड 2। इन दोनों को प्लस करते हैं, प्लस करने से आ जाएगा 9/2। तो ये आ गया हमारा मिड पॉइंट। ये पहला मिड पॉइंट आ गया। उन्होंने हमें दो मिड पॉइंट फाइंड करने का कहा है। पहला नंबर हमारा 4 है, दूसरा नंबर 5 है। इनके दरमियान वाला हमने मिड पॉइंट निकाला है 9/2। अब हमने दूसरा मिड पॉइंट निकालना है। चाहे तो आप इन दोनों नंबरों के दरमियान वाला फाइंड कर सकते हैं, चाहे इन दोनों के दरमियान वाला फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको इन दोनों के दरमियान फाइंड करके बता देता हूं। तो लेट करते हैं x1 अब हमारी है 9/2 और x2 है 5। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लिखेंगे। मिड पॉइंट बराबर होगा x1 प्लस x2/2। x1 की वैल्यू है 9/2 प्लस x2 की है 5 डिवाइड 2। तो इसी तरह ही ऊपर वालों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 2, ये 9 इसी तरह ही 2 5 10। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने से आ जाएगा 10 और 9 19/2 डिवाइड 2। तो ये डिनोमिनेटर नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा। 19/2 मल्टीप्लाई 2, 19/2 to 4। तो ये आ गया हमारा दूसरा मिड पॉइंट। तो हमने पहला मिड पॉइंट निकाला 9/2 और सेकंड 19/4। तो ये आ गए हमारे दो रैशनल नंबर 4 और 5 के दरमियान वाले। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। उन्होंने कहा कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो ये हमें वैल्यू दी है x⁻15 है। तो हम इसे 5 के टेबल में लिखेंगे क्योंकि यहाँ 5th रूट है। तो ये आ जाएगी 3 5 15। इसको लिख सकते हैं 7 × 5, 7 5 35 होता है। और z को लिख सकते हैं 4 × 5 और आगे 5th रूट इसी तरह लिख देंगे। तो जिसकी भी पावर 5 हो उसको बाहर ले आएंगे। इसकी पावर 5 है, x की 3 की 5 है तो x3 बाहर आ जाएगा। y की 7 की पावर 5 है, y7 भी बाहर आ जाएगा। यानी ये 5 इससे कट जाएगा, इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये Z4 ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये है हमारे पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 1 को आप पावर से भी कर सकते हैं। ये 5th रूट है, 5th रूट हो तो ये इसको लिख सकते हैं 1/5। ये 5th रूट को 1/5 पावर बना देंगे। ये x की 15 उसी तरह, y की 35 भी उसी तरह,
डिवाइड z की पावर 20। तो आप पावर लहदा कर देंगे। ये हो जाएगी x की 15 इंटू 1/5, y की 35 इंटू 1/5 डिवाइड z की 20 इंटू 1/5। तो अब इन्हें कैंसिल कर देंगे। ये होता है 5 1 5, 5 3 15, x की पावर आ गई 3, 5 1 5, 5 7 35, y की पावर आ गई 7 डिवाइड 5 1 5, 5 4 20। तो z की पावर आ गई 4। तो ये है पार्ट 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो आप देख रहे हैं 27 है, 27 की करते हैं फैक्टराइजेशन। जो हो जाएगी 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 27 आ गई 3 की पावर 3 इंटू 2x और ये क्यूब रूट। यहां पे देख रहे हैं क्यूब रूट है, यहां पे पावर हमें क्यूब चाहिए, तो ये पावर इंटरचेंज कर देते हैं। ये हो जाएगी 2x इंटू 3 और ये क्यूब रूट इसी तरह ही। आप देख रहे हैं ये क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 2x। तो ये आ गया हमारा पार्ट 2 का आंसर। तो अगर आप इसे पावर से करना चाहते हैं तो इसके लिख देंगे पावर 1/3। क्यूब रूट हो तो पावर 1/3 होती है। 27 के भी हमने फैक्टराइजेशन किया, ये आ गई 3 की पावर 3 और इंटू 2x उसी तरह ही। ये आ गया 3 2 6, 3 की पावर आ गई 6x इक्वल टू 1/3। तो ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 3 2 6। तो ये हमारा आंसर आ गया 3 की पावर 2x। तो ये है हमारे पार्ट 2 का आंसर। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 करते हैं। 6 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 होता है 2 3 6, 3 1 3। ये हो जाएगा 2 × 3 मल्टीप्लाई इनकी पावर लहदा करेंगे। ये हो जाएगी 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइड इसकी भी पावर लहदा करेंगे। ये हो जाएगी 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 माइनस 3 की n उसी तरह लगा देंगे। 2 × 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइड। आप देख रहे हैं 3 की पावर n इधर भी है और इधर भी है, 3 की n कॉमन ले लेंगे। या जाएगी 3 की पावर 1 माइनस 3 की n हमने इधर से कॉमन ले लिया, तो 3 की पावर 1 रहेगी माइनस इधर कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि 3 की पावर n ये बाहर आ जाएगी। जहां कुछ ना रह जाए तो 1 लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं 3 की n कैंसिल होगी, तो इधर आ गया 2 × 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइड 3 की पावर 1 कितना होता है 3 1 3 माइनस 1। 2 × 3 ये 3 की पावर 2 कितना होता है 3 3 9 डिवाइड 3 - 1 2। तो आप देख रहे हैं ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 9 27। तो ये है हमारे पार्ट 3 का आंसर। नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 में कहा है कि द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 51। उन्होंने कहा है कि 3 इंटीजर हैं, उनका सम का मतलब होता है कि प्लस, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, इंटीजर नंबर होते हैं। फर्ज करो 0 से पीछे -1 -2 चलते जाएं और 0 से आगे 1 2 3 चलते जाएं। ये होते हमारे नंबर इंटीजर्स। वो कह रहे हैं कि 3 इंटीजर हो लगातार, उनको जमा करें तो आंसर आए 51। तो अभी हमें नंबरों का नहीं पता, हमने नंबर वो फाइंड करने के नंबर कौन से हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे। पहला नंबर कहते हैं x, दूसरा नंबर कहते हैं x+1, तीसरा नंबर लेट करते हैं x+2। लगातार है, एक एक नंबर आगे इंक्रीज हो रहा है। B 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या कहा है, वो कह रहे हैं कि 3 नंबर हैं कंसेक्यूटिव, हमने लिख लिया x और x+1, तीसरा नंबर x+2। 3 कंसेक्यूटिव नंबर, उनका सम है, सम से मुराद प्लस, तो उनमें प्लस लगा देंगे इक्वल टू कितना आंसर आता है 51। तो इधर लगा देंगे 51। तो ये हमारी बन गई स्टेटमेंट। तो अब हम इन्हें ऐड करते हैं, 1x ये, 2x और ये 3x, तो ये हो गया 3x प्लस 1 और 2 ये हो गया 3 इक्वल टू 51। तो आप देख रहे हैं प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 51 - 3। तो 51 - 3 कितना आएगा 48। इधर आ गया 3x
तो आप देखें 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने से हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ये हमारा पहला नंबर आ गया। हमारा पहला नंबर था x, दूसरा नंबर था x+1 और तीसरा है x+2। तो x की वैल्यू आई है 16 और ये x+1 है। 16 + 1 ये हो गया 17 और x की वैल्यू 16 + 2 यह हो गया 18। तो 3 नंबर कौन से आए? 16, 17 एंड 18 आर दी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि अब्दुल्ला ने 96 बॉलें ली हैं और उसने उन्हें 2 बकेट्स में रख दिया। 2 बकेट्स यानी 2 बाल्टियों में। एक बाल्टी में 28 बॉलें ज्यादा हैं। फर्ज करो कि इसमें 28 बॉलें ज्यादा हैं, टोटल है 96। 96 से अगर ये 28 माइनस कर दें, बॉलें रह जाएंगी 68। तो 68 का हाफ करते हैं। 68 का हाफ होता है 34 यानी 34 बॉलें इसमें रखी हैं, 34 इसमें रखी हैं। तो ये इसमें 34 के अलावा 28 ज्यादा हैं। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखा दिया कि इसका आंसर 34 आ रहा है। तो अब हम इसे मैथमेटिकली करते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं। लेट x balls इन फर्स्ट बकेट। कि पहली बाल्टी में फर्ज करें कि x बॉल्स हैं एंड x+28 और सेकंड बकेट में 28 ज्यादा है, तो उसे हमने कह दिया x+28 बॉल्स इन सेकंड बकेट। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के मुताबिक क्या होगा कि पहली बकेट में जितनी बॉल है और दूसरी बकेट में जितनी बॉल है उन सबको ऐड करें तो टोटल कितनी बनेगी? 96। पहली बकेट में है x बॉल्स, दूसरी बकेट में है x+28, ये होगी टोटल। तो टोटल कितनी थी? 96। तो ये हमने इक्वेशन बना दी। तो अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये x और x 2x हो जाएगा +28 = 96। 2x ये प्लस का 28 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा -28। 2x = 96 से 28 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 68। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो इनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमारा आंसर आ जाएगा 34। तो पहली बकेट में 34 बॉल्स होंगी और सेकंड बकेट में देखते हैं। सेकंड बकेट में है x+28। तो x की वैल्यू हमने निकाली है 34 + 28। तो इनको ऐड करेंगे। ऐड करने से हमारा आंसर आ जाएगा 62। स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने कहा है कि सलमा ने बैंक में इन्वेस्ट किया है 3,50,000 रुपए, तो उसे मुनाफा होता है 7 × 1/4 के हिसाब से प्रॉफिट होता है। वो कह रहे हैं कि 2 सालों बाद उसका रेट वो इंक्रीज कर देते हैं 8%। तो हमने बताना है कि 7 सालों के बाद उसकी अमाउंट कितनी होगी। ये उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट दी है, तो हम लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट को हम P से डिनोट करते हैं, तो लिख देंगे P = 3,50,000 और उन्होंने ये रेट दिया है। रेट को डिनोट करते हैं हम R से 7 × 1/4%। तो इसे सॉल्व करके लिखें 7 4 28, 28 में 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 29/4%। और ये टाइम दिया है, टाइम हमें दिया है, इसको T से डिनोट करते हैं, ये दिया 2 ईयर्स। हमने निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट को I से डिनोट करते हैं, तो I हमने फाइंड करना है।
तो हमने पहले फार्मूला पढ़ लिया है, आई इक्वल टू पी आर टी होता है। पी की वैल्यू है 3,50,000, आर की वैल्यू है 29/4%, टाइम में दिया है 2 ईयर्स। 3,50,000 29/4, ये परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड 100, तो इसी तरह लगा देंगे। आपने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू निकालनी है, तो ये मैंने वैल्यू लिख ली, इक्वल टू दबाएंगे, तुम्हारा ये आंसर आ गया। हमारा आंसर आया 50,750। तो ये उसका आ गया मुनाफा, प्रॉफिट। ये हमने प्रॉफिट निकाला है 2 ईयर्स के लिए, हमने निकालना है 7 ईयर्स के लिए। हमने 2 ईयर्स के लिए फाइंड कर लिया, बाकी टाइम रह गया हमारा 5 ईयर्स, क्योंकि हमने 2 के लिए प्रॉफिट फाइंड कर लिया है और बाकी 5 ईयर के लिए रह गया। रेट है आर 8%। 2 सालों के बाद उन्होंने रेट इंक्रीज कर दिया 8%। प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें वही दी है, प्रिंसिपल अमाउंट, इसको पी से डिनोट करते हैं, ये दिया हमें 3,50,000। सिर्फ इसमें क्या है, रेट इंक्रीज हुआ है, बाकी सब कुछ वही है। टाइम पहले 2 साल था, अब 5 साल हो गया, क्योंकि हमने 2 के लिए फाइंड कर लिया, हमने 7 के लिए फाइंड करना है। इसका प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट को आई से डिनोट करेंगे, ये हमने फाइंड करना है। फार्मूला लगाएंगे, आई इक्वल टू पी आर टी, पी की वैल्यू है 3,50,000, रेट हमें दिया 8% और टाइम दिया 5 ईयर। 3,50,000, 8% का मतलब होता है कि डिवाइड 100 इंटू 5। तो हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये मैंने कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल ली है, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये वो मैं इधर लिख दूंगा। तुम्हारा ये प्रॉफिट आ गया 1,40,000। तो हमने 2 सालों में जो पहले प्रॉफिट निकाला है वो ये वाला आया है, और जो 5 सालों में ये वाला आया है। हमने 7 सालों के लिए निकालना है, तब दोनों प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। हमने बताना है उसकी 7 सालों के बाद कितनी अमाउंट हो जाएगी। पहले उसकी अमाउंट थी 3,50,000 प्लस 2 सालों का हमने मुनाफा निकाला है 50,750 प्लस, और ये 5 सालों बाद निकाला है 1,40,000। इन सबको हम कर देंगे ऐड करने से आंसर आ जाएगा 54,0750। तो ये इसकी होगी टोटल अमाउंट। ये है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट को बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है। अगर आपको कोई लेक्चर ना मिल रहा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।